हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने ASP.NET ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने डेटाबेस बना लिया था कुछ ई-कॉम करके, जिसमें हमने एक टेबल भी बनाई थी जिस पे हमने ये कहा था कि बाद में इस पर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं टेस्टिंग के लिए, क्योंकि आज हम लोग अपने डेटाबेस का कनेक्शंस और इस पर इंसर्ट डेटाबेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक डमी टेबल बना लेते हैं फॉर टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे हम एक आईडी लेते हैं इंटीजर और इसको हम प्राइमरी की रखते हैं, सेट प्राइमरी की ट्रू कर देते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं टेस्टिंग, बाद में हम इसे डिलीट कर देंगे, अभी इसको टेस्ट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली नेम दे दिया और एक फील्ड बना ली कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको हम nvar कर ले लेते हैं और इसको मैक्स कर देंगे। ठीक है, सेम डेटा टाइप यहाँ भी कर दिया, सेव। अभी हमारे पास दो टेबल्स हैं। ठीक है, टेस्टिंग की टेबल है, इसको क्या करेंगे हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे कनेक्ट करेंगे। और अगर हम सेलेक्ट करें यहाँ से टॉप 1000 कर लीजिए या एडिट 200 हम इसको करते हैं, तो ये क्वेरी के फॉर्मेट में आएगा और इस तरह से यहाँ पे हमें डेटा दिखेंगे अगर हम इंसर्ट कर पाते हैं तो आइए हम देखते हैं अपने प्रोजेक्ट पे हम अपने सर्वर को, अपने डेटाबेस को इस प्रोजेक्ट पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए कई सारे तरीके हैं। अगर मैं आपको बताऊं, आइए, जैसे इंडेक्स पेज है ना। इंडेक्स पेज छोड़िए, इंडेक्स पेज पे नहीं, हम लोग होम पेज पे काम कर रहे थे। अब हमारे लिए इंडेक्स पेज आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, हमने उसकी जगह मास्टर पेज लेके होम पेज बना लिया है। तो इसको एक बनाने का, कनेक्शन बनाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। बट सिंपली अगर आप यहाँ पे आएँ, डेटा में आएँ और यहाँ से एक आप डेटा एडॉप्टर लें, आई थिंक कहाँ पे है, एसक्यूएल डेटा सोर्स। ठीक है, और आप अगर डिजाइन पे आएँ तो आपको कुछ इस तरह से एसक्यूएल डेटा सोर्स दिख रहा है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करें, कॉन्फ़िग डेटा सोर्स, कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ पे हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है, आप न्यू कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो हमने कहा न्यू कनेक्शन वही बना दो। अब डेटा सोर्स सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट किया, कंटिन्यू। डेटा सोर्स हो गया। सर्वर का नेम आप क्या रखना चाहते हैं, प्लीज वेट, पेंसिल, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं। हमने दे दिया ASP ट्यूटोरियल। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन एंड सर्वर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, जो मैंने आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे बताया था। अगर आप एसक्यूएल सर्वर के थ्रू जाते हैं तो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन से जाते हैं तो ये डायरेक्टली आपका कनेक्ट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं विंडोज ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे क्या कह रहा है, सेलेक्ट और इंटर डेटाबेस नेम। तो लोडिंग डेटाबेस नेम, यहाँ पे डेटाबेस सर्वर माइस्क्वेल क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, नेटवर्क रिलेटेड इशू, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट सही है। विंडोज ऑथेंटिकेशन रखते हैं और अपने डेटाबेस का एक नाम देते हैं यहाँ से,
रीनेम करके ecom हमारे डेटाबेस का नाम है, हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके करते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे हो रहा है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, वेट करते हैं। सर्वर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, वेट अ सेकंड। सर्वर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सर्वर का नाम डालना है ना। तो आइए हम अपने सर्वर का नाम चेक करते हैं क्या है। कनेक्शन पे आते हैं, देखिए हमारे सर्वर का नाम ये है। हमारे सर्वर का जो नाम है ये है, तो हमको ये नाम वहाँ पे डालना पड़ेगा, ये सर्वर नेम, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें हमारे डेटाबेस भी मिलेंगे, है ना। अब हमारा ये डेटाबेस यहाँ पे ecom मिल रहा है और हम इसको ओके करते हैं। फ्रेंड्स अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़, ये प्रॉब्लम इसलिए आई थी क्योंकि हमने सर्वर नेम गलत दिया था, है ना, विंडोज ऑथेंटिकेशन रखा। अब आपका यहाँ पे डेटाबेस के लिस्ट आ जाएंगे, उसमें से आप अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड डेटाबेस होते हैं, इनको हमें यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक बनाया था ecom, हमने इसे सेलेक्ट किया, ओके करते हैं। तो देखिए ये हमारा एक कनेक्शन बनने को तैयार है। हम इसे नेक्स्ट करेंगे और ये नाम आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये नाम वो है जिसको हम लोग हर जगह कॉल करने के लिए यूज करेंगे। अभी हम इसको रहने देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये हमारे टेबल्स वगैरह आ गए, सेलेक्ट की क्वेरी वगैरह बन रही है इस पर। तो हमें इतना डीपली नहीं जाना है, हम इसको नेक्स्ट करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। आप चाहें तो अब इस डेटा सोर्स को डिलीट कर सकते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स ये सब करने से हुआ क्या? ये सब करने से हुआ ये कि हमारे web.config फाइल में कुछ जो कोड जनरेट हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आइए, देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग, ये हमारा कोड जो है कि अभी जनरेट हुआ है। यानी हमको डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए इन कोड्स की ज़रूरत थी। आपको इसी तरह से अपने कोड्स लिखने पड़ते अगर आप उस प्रोसीजर को ना यूज करते। तो आप यहाँ पे आते, सिंपली इस तरह से पूरा का पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना पड़ता, है ना। फिर यहाँ पे आप ऐड करते, और देन ये पूरी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती, जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरेट हुआ है। हम इसको हटाते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक कर लें। टैब कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन है, ठीक है, इसको बैक स्पेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए, आपके लिए हम इसको वन लाइन में कर देते हैं। देखिए ये फ्रेंड्स नेम होता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ecom कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे डेटा का बेस का नाम है और बाय डिफ़ॉल्ट इसने कनेक्शन स्ट्रिंग लिख दिया है। आप जो यहाँ लिखेंगे वही अपने पेजेस पे इस डेटा बेस को यूज करते समय हमें यूज करना पड़ेगा। हम आगे अभी आपको दिखाते हैं कैसे। देन हमें कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी होती है और इसमें पहला पैरामीटर है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स इक्वल टू क्या है, हमारा सर्वर का नाम है, जो हमने यहाँ पे हमारा सर्वर नेम होता है, वो हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग में डेटा सोर्स होता है, ठीक है।
आप जब लाइव सर्वर पे होंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ सर्वर आईपी वगैरह मिलेगी जो आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। लोकल होस्ट पे हमारा ये लोकल सर्वर है और हमारे सर्वर का नाम अभी ये है, तो हमने ये यहाँ पे रखा है। देन हमारे पास दूसरी चीज़ आती है इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग हमारा डेटाबेस का नाम लेता है। आपको चूँकि यहाँ पे जब आप बनाएंगे तो बहुत सारे डेटाबेस आएंगे। अभी जैसे एक डेटाबेस है, ऐसे ही हम अभी आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मल्टीपल डेटाबेस आते जाएंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम देना होता है। देन इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू, ये वो चीज़ बताता है कि आप विंडोज ऑथेंटिकेशन से आ रहे हैं या सर्वर ऑथेंटिकेशन से। अगर आप विंडोज से आ रहे हैं तो आपको इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू कर देंगे, तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी की जगह पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देने पड़ेंगे। वो भी हम अभी आगे देखेंगे कि हम पासवर्ड के थ्रू कैसे डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोवाइडर नेम में system.data.sql क्लाइंट, ये SQL क्लाइंट पे डेटाबेस टाइप है इसलिए हमने सर्वर नेम ये रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है। देन इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और अब हमारा डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे रेडी है। इसको हमें अपने पेजेस पे कॉल करना होगा और यूज करना होगा और देखेंगे कि हम अब यहाँ से डेटाबेस में अपने डेटा कैसे सेंड कर सकते हैं। अगर हम साइन अप पेज पे आएँ, जो हमने क्रेडेंशियल में साइन अप पेज बनाया था, और व्यू कोड करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही हमारा ये पेज लोड हो हमारे डेटाबेस में कुछ डेटा आ जाए, है ना। यहाँ पे जैसे अभी कुछ नहीं है, तो जस्ट जैसे ही लोड हो हम चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस में डेटा आ जाए। तो फ्रेंड्स कोई भी पेज जब लोड होता है ना, तो ये पेज लोड जो फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट ये रन करता है ना। उसके बाद आप अगर और भी फंक्शंस बनाते हैं, जैसे हमने ये बटन 1 क्लिक का बनाया, तो ये जब बटन क्लिक होगा तब रन करेगा। लेकिन जब कोई पेज लोड होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन पहले रन होता है, उसके बाद ही पेज लोड होता है। तो अगर हम ये चीज़ें यहाँ पे रख देंगे ना, तो ये क्या होगा कि पहले लोड होते टाइम ही ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो हम अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारा पेज लोड हो उसी समय पे डेटा आए, तो हमें कुछ चीज़ें इस जगह पे करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें अपने कनेक्शन को कॉल करना पड़ेगा अपने इस पेज पे, जो हमने web.config फाइल पे कनेक्शन बनाया, उस कनेक्शन को हमें अपने इस पेज पे कनेक्ट करना पड़ेगा या कॉल करना पड़ेगा। उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग, वेट अ सेकेंड, ओके, वहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ पे। और क्या स्ट्रिंग होगी हमारी, ये चूंकि हम कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका नाम रखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, कॉन स्ट्रिंग। इसी में हम अपना कुछ कनेक्शन जनरेट करेंगे, है ना। देन हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक, और उस फंक्शन का नाम भी लगभग यही रहेगा। ये जो आपका पेज का नाम है ना, जो ये क्लास है, उसी क्लास के नेम से एक फंक्शन बना लें। तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले ये फंक्शन रन करेगा, देन पेज लोड रन करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना जो ये कनेक्शन स्ट्रिंग था इस पे एक कनेक्शन लोड कराते हैं, कॉन स्ट्रिंग इक्वल टू, अब हमको एक वेब कॉन्फ़िगरेशन
मैनेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमको एक ये हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम कह सकते हैं, अगर आप यहाँ पे आए यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस फाइल को यहाँ पे यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है कि आप एक वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जनरेट कर पाएँ। ये देखिए हेल्प आ रही है ना, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे ब्रेसेस सिंगल कोट्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, जो आपने अपनी वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल में कनेक्शन बनाते समय ये नाम दिया था ना, एग्जैक्ट यही नाम यहाँ पे आपको देना है। देन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। इस तरह से हमने क्या किया, अपने वेब डॉट कॉन्फ़िग कनेक्शन को इस पेज पे कॉल कर लिया है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो अगर आप इसको एग्जैक्ट सही लिखते हैं वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, और आपने हेडर फाइल यूज नहीं की है, तो आप देखिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। आप इस पे यहाँ पे जाके यूजिंग सिस्टम वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये फाइल अपने आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। लेकिन आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही लिखना होगा, अदरवाइज इसकी हेल्प भी नहीं आएगी। और मान लीजिए आपने यहाँ पे m को स्मॉल लिख रखा है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको वहाँ पे आई थिंक देखिए जो हेल्प आ रही थी ना यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन की, वो हट चुकी है। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्ट सेम लिखना पड़ेगा। उसी के बाद आप यहाँ से हेल्प लेके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पहले इसी को कनेक्ट कर लें, देन आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं कि हमें तो यहाँ पे कनेक्शन मिल गया डेटाबेस का। अब हम उस कनेक्शन का यूज करके डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमें एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिला है, तो आइए इसको एक कनेक्शन बनाते हैं जिसका नाम देंगे SQL कनेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको हेल्प नहीं मिल रही है ना, तो आपको क्या करना है, एक हेडर फाइल कनेक्ट करनी है, या यहाँ पे आप लिख लें SQL कनेक्शन, देन आप उसको हेल्प के थ्रू भी ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। SQL कनेक्शन हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे आते हैं, आप देखिए यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। आपको एक हेडर फाइल कनेक्ट करनी है जो SQL डॉट डेटा क्लाइंट की है। अगर आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे देखिए आएगा SQL क्लाइंट, तब अगर मैं इसको लिखता SQL कनेक्शन तो हमको हेल्प मिल रही है और ये एरर भी नहीं रहेगी। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और ये आपसे एक स्ट्रिंग लेगा जो कि हमने यहाँ पे बना रखी है। इस तरह से हमने अपनी इस कनेक्शन स्ट्रिंग को एक SQL कनेक्शन में कॉल कर लिया है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वेरी यूज करेंगे और उस क्वेरी के थ्रू इस कनेक्शन पे अपना डेटा सेंड करेंगे। तो एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसका नाम देते हैं क्वेरी इक्वल टू, ठीक है,
आप क्वेरी अगर हमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की क्वेरी यूज करेंगे, ऐसे ही सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट की। तो डोंट वरी, हम अभी एक इंसर्ट की क्वेरी देखते हैं। हम फिर आगे जब सेलेक्ट करेंगे डेटा तो वहाँ पे सेलेक्ट भी आपको बताएंगे और अपडेट भी बताएंगे, डिलीट भी बताएंगे। अभी हमें डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की क्वेरी होती है इंसर्ट इनटू टेबल। इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल में टेबल का नाम, आप किस टेबल में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास 2 टेबल है लेकिन हम यहाँ पे पहले टेबल में डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम आते हैं यहाँ पे रीनेम करते हैं और ये नेम यहाँ से लेके अपने टेबल का नाम यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेस्टिंग यानी कि जो हमारी टेबल का नाम है। उसके बाद आपको अपनी फील्ड्स के नेम देने होते हैं, देन वैल्यूज, देन उन फील्ड्स में क्या डेटा आप पास करना चाहते हैं। फील्ड्स के नाम कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 फील्ड है ना, नेम और कॉन्टैक्ट, इनमें हमें डेटा स्टोर कराना है। तो क्या करेंगे कि टेस्टिंग इस ब्रेसेस में नेम देन कॉमा देन कॉन्टैक्ट, सॉरी आई थिंक अब कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से आपकी जितनी भी फील्ड्स होंगी आपको यहाँ पास करना होगा और देन यहाँ पे आप उसकी वैल्यूज पास करेंगे। वैल्यू इंसर्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला है कि आप इसका पैरामीटर्स बना लें। पैरामीटर्स के लिए आपको @ और ये नेम कॉमा कॉन्टैक्ट, यहाँ पे @ और इस तरह से कॉन्टैक्ट आपने पैरामीटर बनाया। ठीक है, अभी ये हमारी क्वेरी तैयार है। इसको हमें एक कमांड पास करना होगा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे SQL कमांड। देखिए हेल्प आ रही है SQL कमांड, और यहाँ पे हम बनाएंगे = न्यू SQL कमांड। ये 2 चीज़ें आपसे लेता है, क्वेरी कॉमा कनेक्शन, यानी कि SQL कमांड में एरर क्यों, ओके SQL कमांड यहाँ पे वेरिएबल नहीं असाइन किया तो एक मान लीजिए CMD। ठीक है, यहाँ पे 2 पैरामीटर ये आपसे लेगा, क्वेरी और कनेक्शन। तो यहाँ पे हमने क्वेरी दिया कॉमा ये जो हमारा कनेक्शन है उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, अभी क्या है कि जो हमने यहाँ पे नेम और कॉन्टैक्ट थे इस तरह बनाया, तो बट इसमें कोई वैल्यू तो हमने डाली ही नहीं। तो उसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो कमांड बनाए CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, और यहाँ पे हम अपनी वैल्यू को ऐड करेंगे यूजिंग दिस पैरामीटर्स। एक स्ट्रिंग लेंगे जिसमें अपने पैरामीटर्स का नाम देंगे और कॉमा वैल्यू जो आप डालना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। मान लीजिए मैं नेम सेव कराना चाहता हूँ राहुल कुमार। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 2 पैरामीटर हैं तो 2 पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। कॉपी पेस्ट किया मैंने और इसका कॉपी करके यहाँ पे पैरामीटर नेम चेंज किया, और कॉन्टैक्ट नंबर में हमने यहाँ पे डाल दिया कॉन्टैक्ट नंबर, है ना।
अब क्या करना होगा, हमारा कनेक्शन और कमांड दोनों रेडी हो गए हैं, बस इसको अभी हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी यूज करेंगे और अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और डेटाबेस में डेटा को भेज देगा। बट फ्रेंड्स, आप चाहें तो इतने से ही एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। आइए, आई थिंक कुछ एरर है। क्या एरर आ रहा है, कनेक्शन करंट स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एरर आ रही है, क्लोज करते हैं। क्योंकि जो हमने ये कनेक्शन बनाया अभी इसको हमने ओपन तो किया ही नहीं, तो जब भी ये एग्जीक्यूट कराएंगे हमको पहले कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। बिना ओपन किए हम एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन है हमारे पास, कनेक्शन डॉट ओपन यूज करेंगे, देन आप एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी यूज करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारे एग्जीक्यूट होने के बाद अगर आप इस तरह से छोड़ देते हैं तो भी डेटा इंसर्ट हो जाएगा। बट अभी क्या होगा कि कनेक्शन हमारा ओपन ही रहेगा, तो वो गलत होगा। हम यहाँ पे उसके बाद कनेक्शन को क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, कनेक्शन ओपन किया, अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, देन कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो आइए अब देखते हैं। ठीक है, सब कुछ सही रहा, आपको कुछ यहाँ दिखा नहीं, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है ना। यानी कि हमारा कनेक्शन सही है, डेटा यहाँ तक आ रहा है। बट फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि हमें कुछ यहाँ पे मैसेज हो, ये सक्सेस हुआ कि फेल हुआ, कोई दिक्कत आई, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे ये हमारे पास एक हमने लेबल ले रखा था ना, ये लेवल 9 जो कि हाइट था, इसका यूज करेंगे और यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं, इंट क्यू इक्वल टू। ठीक है, इसको पहले क्लोज कर देते हैं और हम चेक करेंगे इफ क्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा आता है तो डेट मीन्स क्या होगा, जब भी ये एग्जीक्यूट होगा तो 0 से बड़ा कोई ना कोई वैल्यू देगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लेवल 9 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू कर देंगे डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड, और इसको विजिबिलिटी ट्रू करनी पड़ेगी, डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, देन एल्स यूज करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है और डेटा इंसर्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेटा नॉट इंसर्टेड। ठीक है, इस तरह से आप क्यू में डेटा को रिसीव करके और कंडीशन बना के अपना मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब की बार नेम चेंज करते हैं और यहाँ पे देते हैं जितेंद्र। ओके, अब रन करते हैं और देखते हैं। देखिए डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड, और यहाँ पे आएंगे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए ये डेटा इंसर्ट हो रहा है ना। दैट मीन्स हमारे कनेक्शन सही बने हैं, इंसर्ट की क्वेरी भी सही है और हम इसे पूरी तरह से प्रॉपरली वर्क कर पा रहे हैं। ठीक है, तो
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। उसमें देखेंगे हम अपने जो हमने साइन अप का पेज बनाया था इसका डेटा कैसे अपने मेंबर्स की टेबल में, जो हमारी मेंबर्स की टेबल है, इस पे हम कैसे इंसर्ट करेंगे और बटन क्लिक पे ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।